सबसे पहले बात आर्थिक राजधानी इंदौर की करेंगे, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। एक बार फिर से नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इस बार 59 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा 2774 हो गया है। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी इंदौर में सुधरा है। 1213 लोग अब तक ठीक होकर घर पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच नए संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रोजाना एवरेज 50 से ज्यादा जो मामले हैं, नए मामले वो सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इंदौर से इस वक्त ये महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंदौर, जो कि संक्रमण का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है मध्य प्रदेश में, लगातार यहां पर संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे इंदौर का। संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चुनौती पैदा करते हैं, क्योंकि औसतन अगर हम देखें तो रोजाना 50 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं इंदौर में। देखिए, बिल्कुल यही आंकड़े काफ़ी चिंताजनक है रोमिता। और जिस तरीके से हम लोग बात करें तो जो ये मेडिकल रिपोर्ट देर रात आई है उसमें 600 से ज़्यादा पॉजिटिव, अगर हम लोग बात करें तो तमाम जो मरीज थे उनकी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई और उन 600 रिपोर्ट्स में से जो है वो 59 मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। यानी कि जो पॉजिटिव रेट है वो भी बढ़कर तकरीबन 9% के ऊपर पहुँच चुका है, जो काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इन आंकड़ों में जैसे जैसे उछाल आ रहा है, उसके बाद में इंदौर के ऐसे इलाके जहां पर अब तक संक्रमण नहीं फैला था, वहां भी नए पॉजिटिव मरीज सामने आने लगे हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से इंदौर में अब भी लगातार जो है वो कोरोना का खतरा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 1200 से ज़्यादा ऐसे मरीज जो हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और बाकी कुछ ऐसे मरीज हैं जो लगातार ठीक हो रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। लेकिन रोमिता, एक बड़ी वजह जो सबसे बड़ी सामने आ रही है कि क्या जो संक्रमण फैल रहा है उसके पीछे की वजह यही है कि लोग जो लॉकडाउन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं आंकड़ों में लगातार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उछाल देखने को मिल रहा है। अब किस तरीके से इन आंकड़ों पर ब्रेक लग पाता है ये देखना भी यहाँ पर दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल लगातार बढ़ते आंकड़े और चुनौतियां भी लगातार इंदौर के सामने बढ़ रही है रोमिता। पीयूष, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ना कि इंदौर में हम संक्रमण को रोकने की बात उस फेस में कर रहे हैं जिस फेस में तो रियायतें हाथ में दे दी गई हैं कि आप घर से निकल सकते हैं, अगर जरूरी काम है आप दफ्तर जा सकते हैं। ऐसे में क्या कोरोना संक्रमण को रोकना अब मुश्किल नहीं होने वाला है? क्योंकि फेज 1, 2, 3 की अगर हम बात करें तब संक्रमण के मामले यहाँ पे बढ़ भी रहे थे और रियायतें उतनी नहीं थी, लोगों को घरों में रखना आसान था। लेकिन अब तो और चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ पर दी है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो शहरी सीमा है वहां पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है, सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही रियायत यहाँ पर मिलेगी। लेकिन बावजूद उसके अब जिस तरीके से यहाँ पर हमने कई क्षेत्रों में यहाँ पर देखा है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर आवाजाही भी बढ़ी है और साथ ही यहाँ पर लोग घरों से अपने बाहर निकलने लगे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कहीं ना कहीं जिसके चलते कहा जा सकता है कि इंदौर इस चुनौती से कैसे पार पा पाएगा और प्रशासन खास तौर पर अब और यहाँ पर सख्ती बरतेगा, इस बात की भी यहाँ पर गुंजाइश महसूस की जा रही है रोमिता।